जय श्री राम, जय महाराणा, जय राजपुताना, हर हर महादेव, जय माँ भवानी, जय हिंद। अभी तक महाराणा उदय सिंह जी के इतिहास का करीब 6 भाग हो चुका है। अब उससे आगे की चर्चा करेंगे। महाराज कुमार प्रताप सिंह जी को महाराणा उदय सिंह जी ने तलहटी में रहने के लिए भेजा। वैसे इस घटना का विस्तृत वर्णन तो हम महाराणा प्रताप जी का जब चरित्र बताएंगे उस समय करेंगे। एक दिन की बात है, महाराणा उदय सिंह जी का दरबार लगा हुआ था। वह दरबार में बैठे थे कि तभी तलवार बेचने वाला आया। महाराणा ने तलवार की धार देखने के लिए एक महीन कपड़ा लेकर के तलवार पर फेंका। जैसे ही तलवार पर वह कपड़ा गिरा, वैसे उस कपड़े के 2 टुकड़े हो गए। कुंवर शक्ति सिंह जी भी तलवार की धार देखने के लिए वहां पर गए। क्योंकि वह वीर थे, क्षत्रिय थे, तो उन्होंने अपना अंगूठा उस तलवार पर डाला और अंगूठा चीर करके बोले, वाकई तलवार में तो बहुत धार है। परंतु राज मर्यादा तोड़ने पर महाराणा उदय सिंह जी क्रोधित होकर के कुंवर शक्ति सिंह जी से कहा कि अभी हमारे दरबार से बाहर निकल जाओ, चले जाओ यहाँ से। इस बात से कहते हैं कि कुंवर शक्ति सिंह जी जीवन भर अपने पिता महाराणा उदय सिंह जी से नाराज रहे। कुंवर शक्ति सिंह जी को ऐसे तो राज सत्ता का कोई भी लोभ नहीं था। उनकी नाराजगी केवल महाराणा उदय सिंह जी से ही थी। कुंवर शक्ति सिंह जी के ही वंशज आगे चल के शक्तावत कहलाए। 1550 ईस्वी में जैसलमेर पर कंधार के अमीर अली ने फौज समेत हमला कर दिया, जिससे जैसलमेर के कई वीर वीरगति को प्राप्त हुए। और इस घटना के अगले ही वर्ष जैसलमेर महारावल लूण करण भाटी जी का देहांत हो गया। लूण करण भाटी जी के पुत्र मालदेव जैसलमेर की गद्दी पर बैठे। तब भी अफगानों द्वारा छुटपुट हमले किए जाते थे। महारावल मालदेव भाटी ने महाराणा उदय सिंह जी के पास अपनी बहन के लिए विवाह का प्रस्ताव भेजा और महाराणा उदय सिंह जी ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया और जैसलमेर की तरफ पधारे। मार्ग में कई जगह पड़ाव हुए। महाराणा उदय सिंह और रानी धीरबाई भटियाणी का विवाह संपन्न हुआ। तब महारावल मालदेव ने अपनी समस्या महाराणा को बताई। महाराणा उदय सिंह जी ने जैसलमेर में अफगानों की इस फौजी टुकड़ियों को परास्त करने में महारावल मालदेव की भरपूर सहायता की। तब एक कवि ने यह दोहा लिखा, तो आगमन नमो सांगातण रर रावण मेवाड़ा रण पमगा अणी दुर्ग पीजरिया खत्रवट तो खड़ता खुमार। अर्थात हे सांगा के पुत्र, तुम्हारे पराक्रम को नमस्कार है। हे रावण के समान हठ करने वाले खुमान वंशी मेद पाटेश्वर, तूने क्षत्रिय मार्ग पर चल करके अपने घोड़ों की सेना से जैसलमेर के शत्रुओं के गढ़ों को कैद कर लिया है। 1553 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह जी ने भारमल कावड़िया को अलवर से मेवाड़ बुलाया। भारमल कावड़िया अपने पुत्र भामा शाह के साथ मेवाड़ आए, जहां महाराणा उदय सिंह जी ने उनको 1 लाख की आमदनी वाली जागीर दी। 1554 ईस्वी में इस वर्ष महाराणा उदय सिंह व रानी धीरबाई भटियाणी के पुत्र जगमाल का जन्म हुआ। 1554 ईस्वी में ही महाराणा उदय सिंह जी के मामा बूंदी के अर्जुन हाड़ा, चित्तौड़गढ़ के दूसरे शाखे में जो वीर गति पाने वाले हैं महापुरुष, उनके पुत्र सुरजन हाड़ा महाराणा की तरफ से लड़ते हुए जगनेर नामक स्थान पर घायल हुए। तो महाराणा ने सुरजन हाड़ा को 12 गांव समेत फुलिये का परगना जागीर में दे दिया। इस कुछ समय बाद महाराणा उदय सिंह जी ने किसी कारणवश राव सुरजन हाड़ा से फुलिया का परगना लेकर उसके बदले बदनौर का परगना जागीर में दे दिया। इस समय बूंदी पर राव सुल्तान हाड़ा का राज्य था, जिन्होंने किसी नाराजगी के सबब से अपने सामंत
सहसमल हाड़ा व सांतल की आंखें फुड़वा दी थी। राव सुल्तान से नाराज होकर बूंदी के बहुत सारे सामंत अपनी अपनी जागीरों में जाकर रहने लग गए और एक सामंत तो दिल्ली के बादशाह शेर शाह सूरी के दरबार में भी चला गया। इन सब बातों से नाराज होकर के महाराणा उदय सिंह जी ने राव सुरजनहाड़ा को आदेश दिया कि हम राव सुल्तान को बूंदी की गद्दी से खारिज करते हैं, आप बूंदी पर कब्जा कर लीजिए। महाराणा उदय सिंह जी ने अपने हाथों से राव सुरजनहाड़ा का राज तिलक किया और फौज देकर बूंदी के लिए विदा किया। राव सुल्तान हाड़ा को परास्त कर बूंदी जीतने के बाद राव सुरजनहाड़ा रणथंभौर आ गए। महाराणा उदय सिंह जी ने राव सुरजन को रणथंभौर की किलेदारी भी सौंप दी थी। राव सुल्तान हाड़ा महाराणा उदय सिंह जी के ही एक सामंत रायमल खींची जी के यहाँ पर चले गए और वहीं जाकर के रहने लग गए। राव सुरजनहाड़ा रणथंभौर पहुंचे, जहां सामंत सिंह हाड़ा ने किले से बाहर निकलकर राव सुरजनहाड़ा को दुर्ग की चाबियां सौंप दी। रणथंभौर पर पहले मेवाड़ का ही अधिकार था, लेकिन 1543 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने दुर्ग मेवाड़ से छीना और सामंत सिंह हाड़ा को वहां का किलेदार नियुक्त कर दिया। महाराणा उदय सिंह जी चाहते थे कि रणथंभौर पर पुनः मेवाड़ का प्रभुत्व स्थापित हो जाए, इसलिए उन्होंने राव सुरजन को वहां की किलेदारी सौंपी। राव सुरजनहाड़ा ने सामंत सिंह हाड़ा से कहा कि फिलहाल तो हम बूंदी में ही रहते हैं और आप हमारे अधीन रहते हुए रणथंभौर की दुर्ग संभालें। राव सुरजनहाड़ा ने अपने द्वारा की गई इन कार्रवाइयों के परिणाम का एक संदेश महाराणा उदय सिंह जी को भेजा, जिससे महाराणा बड़े प्रसन्न हुए। 1555 ईस्वी में डूंगरपुर रावल आस्करण के खिलाफ महाराणा उदय सिंह जी ने महाराजकुमार प्रताप सिंह जी के नेतृत्व में एक फौज भेजी। महाराजकुमार प्रताप सिंह जी ने वागड़ पर विजय प्राप्त की। इन्हीं दिनों में महाराणा उदय सिंह जी ने महाराजकुमार प्रताप सिंह जी को फौज भेजकर 56 के इलाके पर अधिकार किया। इन युद्धों का भी वर्णन हम महाराणा प्रताप जी के चरित्र में विस्तृत करेंगे। 1555 ईस्वी में ही मारवाड़ के राव मालदेव ने मेड़ता के जयमल राठौर को पराजित करने के लिए महाराजकुमार चंद्रसेन व देवीदास जैतावत को फौज समेत मेड़ता भेजा। इसी समय महाराणा उदय सिंह जी बारात लेकर के बीकानेर विवाह करने जा रहे थे, तो मेड़ता में पड़ाव डाला। महाराणा उदय सिंह जी ने देखा कि मारवाड़ के राजपूत आपस में ही लड़ रहे हैं, तो उन्होंने लड़ाई रुकवाकर सभी को अपने खेमे में बुलवाया। महाराणा ने कुंवर चंद्रसेन व देवीदास जैतावत को समझा बुझाकर फिर से जोधपुर भेज दिया। महाराणा ने विचार किया कि कहीं मेरे जाने के बाद फिर से लड़ाई ना होने लगे, इसलिए वे जयमल राठौर को अपने बारात में शामिल करके बीकानेर ले गए। 1556 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह और रानी धीरबाई भटियाणी के दूसरे पुत्र सागर सिंह का जन्म हुआ। आगे की घटना का वर्णन अगले भाग में करेंगे। अगर आपको इतिहास पसंद है, सच्चा इतिहास पसंद है, तो इस चैनल को, हिंदू स्वराज संगठन चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को ऑल पे सेलेक्ट करके दबा दीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाराणा, जय राजपूताना, हर हर महादेव, जय मां भवानी, जय हिंद।